सो गाइज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की आज आपकी नेक्स्ट क्लास है, जहां हम लोग बात करेंगे आज सेंटेंस नंबर 151 से आगे की। अभी तक मैं आपको इसके 151 सेंटेंस तक सोल्व करवा चुका हूं। 151 से आज आगे की बात हम लोग शुरू करेंगे, जहां तक बात हम लोग आज यहां पे कर पाएंगे। सो गाइज यहां पर पहला सेंटेंस है कह रहा है कि ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर डिडंट ही। सो गाइज मैं आपको पहले बता चुका हूं, सेंटेंस में जैसी रहेगी हेल्पिंग वर्ब, उसी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा आपका क्वेश्चन टैग। आप कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है, नेगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है गाइज। तो यहाँ पे गाइज सेंटेंस आपका यहाँ पे डिडंट ही जो बना है वो गलत है। यहाँ पे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग होना चाहिए था वॉजंट ही। सो गाइज तो सेंटेंस आपका रहता करेक्ट। ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, आप सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाएंगे वॉजंट ही। क्या बनेगा? वॉजंट ही। तो सेंटेंस होगा आपका करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से ठीक। सेंटेंस नंबर 152 क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। सो यहाँ पे 152 सेंटेंस देखिएगा, यहाँ पे जो कह रहा है कि व्हाट यू हैव डन। अगर मैं बात करूँ सेंटेंस में तो उसने डब्ल्यू फैमिली के बाद लगाया एक सब्जेक्ट और उसके बाद लगाया उसने हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल किया। आखिरी में उसने क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल कर दिया है, तो ये स्ट्रक्चर आपका हो गया रॉन्ग, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे इंट्रोगेटिव साइन हटा देंगे यहाँ से, ऐसा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? डब्ल्यू फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। तो सेंटेंस बनेगा आपका व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, सेंटेंस जो भी है मतलब। तो यहाँ पे गए सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा व्हाट यू हैव डन, नहीं व्हाट हैव यू डन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। जो भी सेंटेंस है बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करना है, सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज नहीं करना है। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा प्रॉपर्ली थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 153 कह रहा है कि कीट सेज द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम्स। तो गाइस यहाँ पे 153 सेंटेंस में जो उसने सेज लगाया ये आपका रॉन्ग है। यहाँ पे सेज की जगह एक्सप्रेस होना चाहिए गाइस। पोएट अपने आइडियाज़ को जो है एक्सप्रेस करता है। कोई भी व्यक्ति अपने बातों को अपने लिखने में सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता है, सेज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक्सप्रेस इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला है द एनिमी सोल्जर्स वेंट बैक हेजली। सो जो एनिमी सोल्जर्स से, यानी कि दुश्मन के जो सोल्जर्स से वेंट बैक हेजली, तो वो जल्दबाजी में वापस आए। सो गैस जल्दीबाजी में वापस आए से मतलब नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिट्रीट होगा, यानी कि वापस लौट जाना, अपने कदम वापस खींच लेना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, रिट्रीट, RETREATE। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। आगे देखिएगा कि यहाँ पे 155 सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द रूम एंड द बॉयज रश टू देयर सीट्स। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बना आपका नो सूनर से। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी सेंटेंस बने आपका नो सूनर से और साथ में उसने दिया आपको हैड भी, तो सबसे पहले तो आप देखो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे एंटर्ड, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में क्या देन है, जो कि नहीं है। यहाँ पे उसने एंड लगाया है, ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे नो सूनर के साथ में हमेशा फिक्स कंजक्शन आपकी रहेगी देन। तो गाइस यहाँ पे एंड की जगह देन होना चाहिए था। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अगला है वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड ओवर ओल्ड हाउस, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड ओवर ओल्ड हाउस। सो गाइस यहाँ पे डिस्पोज्ड के साथ में आपका फिक्स प्रपोजिशन रहने वाला है, वो है ऑफ। तो आपको इसके साथ में ऑफ का इस्तेमाल करना होगा, डिस्पोज ऑफ। ये आपका एज ए फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। यस, डिस्पोज ऑफ एज ए फ्रेजल वर्ब, यानी कि कहीं से छुटकारा पाना या छोड़ देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वी कैन बाय एनीथिंग इन दिस शॉप, कैन वी। सेंटेंस आपका क्वेश्चन टैग पर आधारित हो गया है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनेगा इसका नेगेटिव। वी कैन बाय एनीथिंग इन दिस शॉप, सो हम यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो गाइज क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा आपका कांट वी। क्या बनेगा गाइज? कांट वी। तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया जाता है और नेगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाया जाता है। आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 158 से 159। कह रहा है कि वी कैन बाय सॉरी इफ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे। गाइस यहाँ सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर आया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में रहने वाला होता है यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि उसने यहाँ पे नहीं लगाया। आपको यहाँ पे वुड नॉट हैव यानी कि नॉट अपनी जगह रहेगा लेकिन हैव आ जाएगा साथ में, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेंटेंस में। तो 158 का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला है somebody must be made to answer for the securities scam। सो गाइस यहाँ पे आपको सेंटेंस में बताना है यहाँ पे कि आंसर की जगह आपका क्या आने वाला है, यहाँ पे आंसर के साथ जो उसने लगाया है। सो गाइस यहाँ पे आंसर 4 नहीं, सेंटेंस का आंसर, सेंटेंस में आंसर 4 यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है मेरी राय में। अच्छा रहेगा आंसर 2 लगाएंगे इस किसी को जवाबदेही होने के लिए आंसर 2 इस गाइस, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ये एग्रीज के फॉर्म में काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप इसका लगाइए पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर। 159 देखिएगा 160 सॉरी। करप्शन इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। करप्शन इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। सो गाइस यहाँ पे मोस्ट से पहले दा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मोस्ट के बाद अगर एडजेक्टिव हो, मोस्ट के बाद अगर एडजेक्टिव हो तो ही आप मोस्ट से पहले दा लगाएंगे, अन्यथा मोस्ट से पहले दा नहीं लगाएंगे गाइस। और सीरियस आपका एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे गाइस मोस्ट से पहले दा आना करेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस नंबर देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट 161, 162, 163, 161 देखिएगा पहले। कह रहा है कि इन द डेजर्ट द सन इज द मास्टर ऑल एज रिजाइंस बिफोर इट्स मर्सिलेस रेज। सो गैस यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सेंटेंस भी आपका हुआ पूरी तरह से नो इम्प्रूवमेंट। आगे देखिएगा 162 कह रहा है कि आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर। सो गैस यहाँ पर भी नहीं है कोई दिक्कत सेंटेंस में, सेंटेंस पूरी तरह से ठीक है। टू लर्न जो दिया गया है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हुआ करती है। आप टू के बाद टू लर्निंग या फिर लर्न या फिर हैव लर्न नहीं लगा सकते। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। 163 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द पुलिस नीडेड हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी। तो गैस यहाँ सेंटेंस बतानी है कि क्या रहेगी एरर। गैस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेंटेंस में द पुलिस नीडेड हिम फॉर आर्म्ड रॉबरी, सो यहाँ पर नीडेड की जो उसने रिक्वायरमेंट रखी है वो बिल्कुल सही है। उसकी जगह पर आप किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो उसने दिए हैं, लाइक्ड, वॉज आफ्टर या वर लुकिंग टू, इनमें से कोई भी ऑप्शन फिट नहीं है। तो 163 का आंसर यहाँ पर भी लगाना होगा फोर्थ ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस यहाँ पे 164, 165 पर कह रहा है कि देयर इज़ नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। देयर इज़ नो मोर रूम। गाइस यहाँ पे देयर इज़ नो मोर रूम नहीं, या तो आप देयर इज़ नो रूम कहिए, ओनली देयर इज़ नो रूम कहिए, नो मोर की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो मोर रूम ये कहना पूरी तरह से होगा रॉन्ग। आप लगाइए यहाँ पे देयर इज़ नो रूम, या तो ऐसे लगाइए या फिर देयर इज़ नो सीट, क्योंकि बात हो रही है कंपार्टमेंट की। कंपार्टमेंट के अंदर आपके सीट्स होती हैं, तो आप यहाँ पे कंपार्टमेंट के लिए नो सीट भी कह सकते हैं। इस गाइस तो देयर इज़ नो रूम या तो ये कहिए जो कि ऑप्शन में नहीं है, या फिर देयर इज़ नो सीट इन द कंपार्टमेंट ऐसे कहिएगा तो सेंटेंस होगा करेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट। चलिए जी, सो गाइस यहाँ पे अगला पोर्शन है आपका 166 से 170 तक, जो कि है एसएससी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज 29/3/2009 में। यहाँ पे चंडीगढ़ में ही हमारे एक स्टूडेंट सेंट्रल एक्साइज में संदीप नाम का सिलेक्टेड है, एसएससी के तहत ही। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ओनली वे टू सोल्व द रेशियो प्रॉब्लम इज़ बाय एजुकेशन 166 में। सो द ओनली वे टू सोल्व द रेशियो प्रॉब्लम, अभी यहाँ पे वर्ब आपके आई जा करके
इज़, जो कि द ओनली वे के लिए है, जो कि बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। इस सेंटेंस आपका पहला ही हो गया है, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 167 देखिएगा, कह रहा है कि ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच, यानी कि भले वो पुअर है लेकिन वो अभी देखने में लगता है अमीर। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कहना चाह रहा है क्या, उसकी बात को समझें और करना क्या है उसको देखिए। ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच, ही अपीयर्स टू हैव बीन रिच, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा 168 क्या कह रहा है। कह रहा है कि गाइस द सस्पेक्टेड कपल वॉज टेकन अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट थ्रू अ साइड एंट्रेंस टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन। सो गाइस यहाँ पे आपको बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में हो सकती है एरर। सो गाइस यहाँ पे इस्तेमाल किया उसने टेकन अवे का, यस। सो यहाँ पे टेकन अवे की जगह अच्छा होगा कि आप यहाँ पे विश्ड जो वर्ड है आपका यहाँ पे पहले में इसका इस्तेमाल करें। इसका मतलब है टुक समबडी वेरी क्विकली एंड सडनली, किसी को अचानक से ले जाना। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। नेक्स्ट है, कह रहे कि शी लेफ्ट द रूम फीलिंग कॉन्ट्राइट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, जो होना चाहिए सेंटेंस में सब कुछ है क्लियरली। सो शी लेफ्ट द रूम फीलिंग कॉन्ट्राइट सॉरी फॉर वट शी हैड डन रादर इल एक्सट्रीमली इरिटेटेड। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आगे बात करते हैं सेंटेंस नंबर 170 की। कह रहा है कि द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैव ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्राइक आस्किंग फॉर मोर सैलरी। सो गाइस यहाँ पे आस्किंग की जगह, आस्किंग फॉर मोर सैलरी की जगह आप लोग अच्छा होगा। सो यहाँ पे आस्किंग की जगह डिमांडिंग करें, क्योंकि डिमांड को ही स्ट्राइक के तहत बताया जाता है गाइस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आस्किंग की जगह डिमांडिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आगे है 171 से 175 तक, जो कि आपका एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 एग्जाम 2010 में कंप्लीट हुआ है। कह रहा है क्या गाइस, उसको सुनिएगा। कह रहा है कि ऑब्वियसली ही इजंट कट अप टू बी अ गुड टीचर। सो गाइस यहाँ पे देखना है क्या ये फ्रेजल वर्ब जो दी गई है करेक्ट है या यहाँ पे जरूरत है किसी चीज़ की। सो गाइस यहाँ पे कट अप मतलब होता है टू बिहेव इन अ नॉइजी एंड सिली वे। ऑब्वियसली ही इजंट कट अप टू बी अ गुड टीचर। सो गाइस ये तो कंफर्म है कि आपको दिया गया वर्ड गलत है। आपको उस फ्रेजल वर्ब को ढूंढना है जो कि यहाँ पे फिट हो सकता है। तो यहाँ पे कट आउट पहला जो फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है टू हैव द क्वालिटीज एंड एबिलिटीज नीडेड। अगला आपका कट इन मतलब टू गो इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल हु आर वेटिंग, उन लोगों के सामने जाना जो आपका वेट कर रहे हों। तो मेरे राय में इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला है पावर गॉड विद मनी इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में पावर गॉड विद द मनी इज द मोस्ट क्रेव्ड फॉर टुडे। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, क्रेव्ड फॉर जो होना चाहिए था ठीक है। 172 का कोई भी दिक्कत नहीं किसी में भी, सॉरी मैं 2 लिखना चाह रहा था, यानी कि नो एरर है ये आपका सेंटेंस। आगे देखिएगा यहाँ पे 173 द ब्राउन शर्ट वांट्स वॉशिंग। सो जो ब्राउन शर्ट है उसको वॉशिंग की ज़रूरत है, ये कहना चाह रहा है। सो द ब्राउन शर्ट रिक्वायर्स अ वॉश। 173 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे क्या कह रहा है गाइस उसको सुनिएगा। 174 से कह रहा है कि यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड बाय वर्ड। तो यहाँ पे यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर, वर्ड बाय वर्ड नहीं, बस वर्ड फॉर वर्ड होगा, बाकी सब कुछ यहाँ ठीक है। यस गाइस देखिए यहाँ पे सेंटेंस को उसी पार्ट को देखना है जिस पार्ट में उसने एरर देखने को कहा है। आपको यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हालांकि उसने कोई पार्ट यहाँ पे ब्लैकिश नहीं किया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। अगर ये ब्लैकिश थोड़ा सा पार्ट कर देता तो शायद आपको यहाँ पे देखने में कोई दिक्कत ना होती गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है 175 सेंटेंस है आपका, जिसमें उसने कहा द वीक मैन इज अ स्लेव टू हिज सेंसुअस प्लेजर। वीक मैन जो हैं गुलाम होते हैं अपने सेंसुअस प्लेजर का। तो यहाँ पे गाइस
सेंसुस नहीं, सेंसुअल करिएगा, एडजेक्टिव बनाइए इसको तो ज़्यादा बेटर होगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 176 से 180 जो कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 एग्ज़ाम 16/5/2010 में सेकंड शिफ्ट में हुआ है। क्या कह रहा है गाइस, उसको देखिएगा। कह रहा है कि टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्ग्यूज एज अ रिपोर्टर। तो गाइस यहाँ पे डिस्ग्यूज जो है आपकी DISGUISE, डिस्ग्यूज आपकी उन वर्ब में से एक है जिसके बाद में रिफ्लेक्सिव केस का आना अनिवार्य है। तो यहाँ पे माई सेल्फ आपका होना चाहिए था, यानी कि जो है ऑप्शन आपका थर्ड नंबर पे 176 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। इस गैस आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 177 में। कह रहा है कि ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फोर्ज्ड माई सिग्नेचर। सो गैस यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया डिनाई का, डिनाई मतलब इनकार करने का। गैस यहाँ पे जब फोर्ज्ड आ ही गया है तो डिनाई की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी मेरी राय में। तो ही हैड फोर्ज्ड माई सिग्नेचर, ये अपना में ही इनफ था। तो मैं तो इसका आंसर लगाने वाला हूँ सेकंड करेक्ट, जो होगा प्रॉपर बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका 179। कह रहा है कि इफ़ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वन द मैच। ये स्ट्रक्चर है आपका इफ़ वाले स्ट्रक्चर पे, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर है, जो हमें चाहिए था। यानी कि इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि फोर्थ आंसर हो जाएगा करेक्ट। 179 देखिएगा। कह रहा है कि सिंस द रिकॉर्ड्स आर मिसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग मोर देन वन कंपनसेशन फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड कैन नॉट बी रूल्ड असाइड। तो यहाँ पर रूल्ड असाइड ये आपका प्रॉपर है या नहीं ये बताना है, सिर्फ पूरा सेंटेंस आपको नहीं देखना है गाइस। इस गैस यहाँ पर अच्छा होगा कि आप यहाँ पर रूल्ड आउट करें टू स्टेट दैट समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल और दैट समथिंग इज़ नॉट सूटेबल। कोई ऐसी चीज़ जो कि सूटेबल ना हो उसके लिए, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला ही करेक्ट। 180 सेंटेंस देखेगा। गैस सेंटेंस नंबर 180 कह रहा है कि अ कॉलर सिस्टम जनरेट्स नथिंग बट अ मिज़anthrope। तो गैस यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा अ कॉलर सिस्टम जनरेट्स। सो गैस यहाँ पे कॉलर्स मतलब कोई क्रूल, कोई दुष्ट, कोई बेकार सिस्टम, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पे उसने जो इस्तेमाल किया है यहाँ पे एक वर्ड का जो कि है आपका जनरेट्स का। तो यहाँ पे अच्छा होगा कि आप इस जनरेट्स की जगह प्रोड्यूस का इस्तेमाल करें, ज़्यादा प्रॉपर होगा। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर चलते हैं 181 से 185 तक, और उसके बाद देखते हैं क्या सेंटेंस हैं आपके। ये आपका SSC SAS एग्ज़ाम 26/6/2002 में आया हुआ पेपर है। कह रहा है कि हु यू सैड वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। सेंटेंस में यहाँ पर जो इस्तेमाल किया उसने हु यू सैड। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस W फैमिली से स्टार्ट हुआ है और आखिर में क्वेश्चन मार्क्स भी है। तो ज़रूरी है कि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे होना चाहिए था होम डिड यू से या फिर हु डिड यू से। तो सेंटेंस का आंसर आपका रहता प्रॉपर। 181 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल सेकंड करेक्ट। देखते हैं गाइस 182 को क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही इज़ नॉट ओनली नोन फॉर हिज वेल्थ बट ऑल्सो फॉर हिज लर्निंग। ही इज़ नॉट ओनली नोन फॉर हिज हेल्थ बट ऑल्सो फॉर हिज वेल्थ। सो गाइस यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल आया है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के रूल में मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो चीज़ बट ऑल्सो के पास हो वही चीज़ आपकी नॉट ओनली के पास भी होनी चाहिए। यहाँ बट ऑल्सो के बाद एक प्रपोजिशन आई है आपकी फॉर, तो यहाँ पे नॉट ओनली के बाद भी प्रपोजिशन फॉर ही होना चाहिए थी। ही इज़ नोन नॉट ओनली फॉर हिज वेल्थ। सेंटेंस कुछ इस तरह बनना चाहिए था। सेंटेंस होगा ही इज़ नोन नॉट ओनली फॉर हिज वेल्थ, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला देखिएगा 183 क्या कह रहा है। कह रहा है कि owing to the close affinity of the architect and the builder, the project was completed ahead of schedule. So guys यहाँ पे हमें लगाना है सेंटेंस में प्रॉपर आंसर क्या हो सकता है गाइज यहाँ पे। सो 183 में जो सेंटेंस का प्रॉपर आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे कॉर्पोरेशन, यानी कि सहयोग से। सो कॉर्पोरेशन
ओविंग टू द क्लोज एफिनिटी ऑफ द आर्किटेक्ट, तो कोऑपरेशन ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द सर्वेंट वॉज डिस्टर्ब्ड एज हर सन वॉज नाउ आउट ऑफ साइट ड्यू टू बैड कंपनी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आप लोग आउट ऑफ साइट नहीं, नज़र से दूर नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल की बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, यानी कि उसकी पकड़ से बाहर निकल चुका है उसका बच्चा, ये कहना चाह रहा है गाइस। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड करेक्ट। 185 का कह रहा है कि वेन एवर आई डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक अप माई डिक्शनरी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा वेन एवर आई डाउट, जब भी मुझे कोई डाउट होता है, ये कहना चाह रहा है। सो वेन एवर आई हैव अ डाउट, यस, सेंटेंस को आप इस तरह बनाएं। सो वेन एवर आई हैव अ डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, सो गाइस इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे देखिएगा 186 से, जो कि आपका SSC CISF ASI एग्जाम में आया हुआ है, उसको पकड़िए क्या कह रहा है। 186 कह रहा है कि ही बिहेव्स लाइक कोवर्ड, ही बिहेव्स लाइक कोवर्ड। सो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी एडजेक्टिव के अंदर, बुक्स में बहुत कम मिलेगी आपको ये देखने को गाइस, मतलब रेयर बुक्स में, मुझे नहीं लगता कि किसी बुक्स में है भी ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से मिलने वाली हैं गाइस, प्रैक्टिस से मिलने वाली हैं, और प्रैक्टिस कोई करवा नहीं रहा है यूट्यूब पर। तो यहाँ पे गाइस प्रैक्टिस के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन हो तो आप उसे एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, इन अपनी तरफ से लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे, जो एडजेक्टिव उसमें ly लगाएंगे, और अपनी तरफ से लगाएंगे मैनर। क्या लगाएंगे? मैनर। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का जो प्रॉपर आंसर होगा वो होगा ही बिहेव्स इन अ कोवार्डली मैनर, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 187 देखिएगा, कह रहे हैं कि नेदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वर्ब भी नहीं आई है, वर्ब तो आइए मतलब सेकंड फॉर्म आई है। सेकंड फॉर्म जो है कॉमन वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ चला करती है। सो नेदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, ये सेंटेंस आपका हो गया है नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस नंबर 188 क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। आई यूज टू हैव वेरी थिक हेयर। सो गाइस यहाँ पे 188 में यूज्ड टू के साथ में उसने इस्तेमाल किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, जो कि ठीक है। अगर यूज टू से पहले कोई बी की फैमिली होती यानी कि एज आर वॉज वर होता, तो गाइस यहाँ पे यूज टू के बाद हम लोग लगा रहे होते आईएनजी फॉर्म का। किसको गाइस? आईएनजी फॉर्म को। तो गाइस यहाँ पे आई यूज टू हैव वेरी थिक हेयर, सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है ये भी, इसका आंसर भी आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। अगला सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि दे रीच्ड एट कलकत्ता ऑन मंडे लास्ट। गाइस यहाँ पर 189 सेंटेंस में दे रीच्ड एट कलकत्ता नहीं, दे रीच्ड कलकत्ता, यहाँ पर रीच के साथ में आपको एट का इस्तेमाल नहीं करना है गाइस। यस, यहाँ पर एट जो है एक तरह से सुपर फ्लोज की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर रीच कलकत्ता अपने आप में ही प्रॉपर है, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड करेक्ट। यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस नंबर 190 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई डिड नॉट सा माई कजन इन मद्रास। सो गाइस यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो सुपर फ्लोज की तरह से इस्तेमाल किया है, उसने डिड नॉट का भी इस्तेमाल किया और सा का भी इस्तेमाल किया, जो मैं अक्सर बोलता आता हूँ अपने वीडियोज़ के दौरान कि किसी भी सेंटेंस में आप लोग डबल निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वीडियो में उसने यही किया गाइस, यहाँ पर उसने डबल पास्ट का इस्तेमाल कर दिया, डिड भी उसने सेकंड फॉर्म के तौर पर लगा दिया और सा भी, जो कि रॉन्ग है। आपको यहाँ से किसी एक को हटाना होगा और मेरी राय में प्रॉपर आंसर रहेगा डिड नॉट सी, क्योंकि डिड नॉट आया है पूरा कंप्लीट, तो इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सो गाइस सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आज मैंने आपको 151 से 190 तक यानी कि डोज को बढ़ा दिया है। आज सुबह एक्टिव पैसिव की भी, सुबह आपको शायद या फिर बाद में मिले, एक्टिव पैसिव की भी हमने एक रेंज बढ़ाई है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी यहाँ मैंने आज आपको 40 सेंटेंस सोल्व करवाए हैं गाइस। मैंने आपसे यही कहा था कि मैं धीरे धीरे आपकी रेंज बढ़ा दूंगा, बस एक बार आप पटरी पर आ जाएं, फ्लो पे आ जाएं। जब आप फ्लो पे आ जाएंगे, पटरी पे आ जाएंगे, तब आप भी झेलना शुरू कर देंगे और हम भी आपको देना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से,
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कम से कम गाइस एक लाइक करके जाया करें, यानी कि मुझे भी लगे कि मुझे को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, ये तरीका कितने लोगों को पसंद आ रहा है, या हम बेकार में मेहनत कर रहे हैं गाइस। तो आप अपना सपोर्ट दीजिएगा। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।